प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल वीडियो लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में निबंध कैसे लिखें ताकि आप भी निबंध लेखन कार्य में 9 में 9 नंबर स्कोर कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है और निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है और कौन सी हेडिंग कब लिखा जाता है और निबंध लिखते समय आप सभी को बोर्ड के पेपर में वो कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। और आज की इस धमाकेदार वीडियो को एक धमाकेदार मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि जो प्रश्नोत्तर संख्या आप सभी का ये देखो 10वां या 12वां में निबंध लिखने के लिए आता है और इस टॉपिक को बोर्ड के पेपर में कैसे लिखना है और कौन कौन से टॉपिक को कहां कहां लिखना है, सब कुछ मैं आप सभी को यहाँ पे लिख करके बताऊंगा कि बोर्ड में वो कौन सी टॉपिक है, कहां पे लिखोगे और अंत में आप सभी को कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का 9 में 9 नंबर फिक्स हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर करना। ठीक है, आओ सबसे पहले प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऐसे लिखना है निबंध। देखो, ये प्रश्नोत्तर संख्या सबसे लास्ट में आता है, 12 नंबर में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 12। ठीक है, जो भी यहाँ पे नंबर मैंने इसलिए नहीं डाला था कि जो आपको बोर्ड में नंबर दिया जाए उस प्रश्नोत्तर संख्या के हिसाब से अपना नंबर चेंज कर सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पे जानेंगे निबंध कैसे लिखेंगे, निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है, कौन सी हेडिंग और कब लिखना है यह भी बताऊंगा, और निबंध लिखने के साथ साथ आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, इस वीडियो के माध्यम से हम सारा डिटेल जान लेंगे। ठीक है, आओ सबसे पहले प्यारे बच्चों, जो भी आपका टॉपिक दिया रहेगा, ठीक है, जैसे मान लो यातायात के नियम के बारे में आप मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, इस पे आप सभी को निबंध लिखना है। तो बोर्ड में कैसे लिखोगे, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे प्रश्नोत्तर संख्या 12 यानी कि 12 और यहाँ पे लिख दोगे जिस पे आप सभी को, जिस टॉपिक पे आप सभी को निबंध लिखना है, यातायात के नियम। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे एक और यहाँ पे सारणी बना लेंगे रूपरेखा वाली, इसमें लिखेंगे सबसे पहले आप लोग जो जो हेडिंग बनाए हो उस हेडिंग का नाम यहाँ पे लिख सकते हो रूपरेखा में। प्रस्तावना, ठीक है, सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे आप लोग 2-3 टॉपिक लिख दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है निबंध पालन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यातायात के कौन से नियम होते हैं, और अंत में आप सभी को इस उपसंहार वाले टॉपिक को इंक्लूड पक्का करना है, वरना यहीं पे नंबर काट दिए जाएंगे। ठीक है, तो आओ समझते हैं प्रस्तावना में क्या लिखना है। निबंध लिखते समय आपको किस हेडिंग में कौन कौन सी बातें इंक्लूड करना है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जान लो। ठीक है, आओ सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे यातायात के नियम या यातायात की समस्या और समाधान। ठीक है, दोनों एक ही टॉपिक है, दोनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आए, सेम टू सेम यही मैटर आपको बोर्ड में लिख करके आना है। ठीक है, आओ सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे प्रस्तावना, और प्रस्तावना में सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपनी बातों को रखेंगे और बातों को इस तरीके से रखना है कि आपका एक ही लाइन पढ़ करके एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए और 9 में 9 नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। कैसे करेंगे समझते हैं। हम अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का उपभोग तभी कर सकते हैं जब तक वे दूसरे लोगों के अधिकारों व स्वतंत्रता में बाधक न हो। कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारा संविधान के हिसाब से अधिकार मिला है, जो भी हमारा मतलब कि हमारे आज़ादी मिली है, उस आज़ादी का, उस अधिकार का हम यहाँ तक ही उपयोग कर सकते हैं जहाँ तक वो काम हमारे लाभ में हो, हमारे ही काम में हो, और किसी दूसरे को काम डिस्टर्ब ना करे, किसी दूसरे में काम में बाधक ना आए। ठीक है, समझ गए। आगे बात करते हैं। कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनका हमें पालन करना अति आवश्यक होता है। ठीक है, जब हम नियमों का पालन नहीं करते हैं अथवा बिना सोचे समझे काम करते हैं, तब हम दूसरों के लिए असुविधा पैदा कर सकते हैं या कर देते हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी काम बिना सोचे समझे कर देते हैं, बिना किसी से जाने पूछे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा,
काम गलती हो जाएगा, और वो काम ऐसा गलती होगा कि दूसरे के काम में असुविधा डेवलप हो सकता है, असुविधा पैदा हो सकती है। समझ में आ गया? आगे बात करेंगे, अगली हेडिंग लगाएंगे, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, और इस हेडिंग में आप सभी को यहाँ पे समझना है, और इस हेडिंग में बिल्कुल नहीं गलतियां करना है जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, नियम पालन करने की आवश्यकता। ठीक है, कोई भी नियम बनाया गया है संविधान के हिसाब से, उसी संविधान के हिसाब से आपको भी चलना है। जो भी यातायात के नियम बनाए गए हैं उन सभी यातायात के नियम को पालन करना है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, एक दिन, ये एक छोटी मोटी कहानी है, इसी के बारे में बताया गया। कहानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सी बात कहाँ पे अपने काम से मतलब रखना है। ठीक है, सब कुछ आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ जाओगे। कैसे लिखोगे, एक दिन एक सज्जन व्यक्ति, ठीक है, अपनी टहलने की छड़ी को लेकर के अपने हाथों में गोल गोल घुमाते हुए और अपने को महत्वपूर्ण व्यक्ति दर्शाते हुए किसी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर टहल रहे थे। कोई सज्जन व्यक्ति है, अपनी छड़ी को लेकर के ऐसे ऐसे घुमा रहा है और सड़क पे गोल गोल छड़ी को घुमा रहा है और टहल रहा है। ठीक है, और समझ रहा है कि सड़क पे भीड़ भाड़ लगा हुआ है, फिर वो एक ऐसी हरकत कर रहा है कि अपनी छड़ी को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा करके क्या कर रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है। आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि उनके पीछे आते हुए एक व्यक्ति ने आपत्ति की। आपत्ति मतलब ये होता है कि उसने बोला कि भाई आप ये काम ऐसा ना करो, वरना छड़ी से आपको किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। आपको अपनी टहलने वाली छड़ी की इस तरह गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए। वो व्यक्ति क्या बोला, वो व्यक्ति ये बोला कि भैया आप अपने छड़ी को इस तरीके से मत घुमाइए, वरना दूसरों को नुकसान हो सकता है, और आपको ऐसा संविधान देता भी नहीं है अधिकार कि आप ऐसा काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि मैं अपनी टहलने की छड़ी से जो चाहूँ करने के लिए स्वतंत्र हूँ। उन सज्जन ने तर्क दिया। जो भी ये भैया साहब ये बोल रहे थे कि जो टहल रहे थे, वो ये बोले कि ये मेरा छड़ी है और मुझे अधिकार है कि मैं अपनी छड़ी को जैसे मन करे वैसे घुमा सकता हूँ। ठीक है, बात को समझिए, बहुत ही ट्विस्ट आने वाला है। ठीक है, और ये हमारा नियम जो होने वाला है कहाँ कहाँ फॉलो होगा, कहाँ कहाँ फेल होगा, इसको बारे में समझते हैं। ठीक है, आप वास्तव में स्वतंत्र है। कौन बोला, जो दूसरा व्यक्ति है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, परंतु आपको यह मालूम होना चाहिए कि अपनी या आपको स्वतंत्रता वही समाप्त हो जाती है जहां तक वह मेरी स्वतंत्रता में बाधक नहीं होती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी समाप्त हो जाएगी, फ्रीडम तभी समाप्त हो जाएगा जब वो व्यक्ति किसी दूसरे के काम में बाधक ना आए और कोई उसको हानि ना पहुंचाए। समझ में आ गया? चलो, निश्चित रूप से हम यह बोल सकते हैं कि दूसरों की स्वतंत्रता में जानबूझकर हस्तक्षेप नहीं करते हैं, परंतु कभी कभी अनजाने में हम दूसरों के कार्यों में बाधक बन जाते हैं। ठीक है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं और लाठी भाज रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वरना दूसरों को चोट पहुंच जाएगा, फिर जाकर के FIR कर देगा, चाहे कुछ ऐसा मतलब कि केस लिखवा देगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब हम आगे बात करेंगे यातायात के नियम के बारे में। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें यातायात के नियम के बारे में समझाया गया है, जो हमारा ये पैसेज दिया गया है, जो हमारा ये निबंध पूछा गया है, जिसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, और इसमें कैसे लिखेंगे, इसको सबसे पहले समझो कि यातायात के कौन कौन से नियम होते हैं, कैसे फॉलो करेंगे। यातायात के ऐसे कोई नियम नहीं होते हैं जो हमें बताए कि सभी मामलों में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, और किस प्रकार का नहीं करना चाहिए। आजकल हमारे नगरों और कस्बों की सड़कें यातायात के कारण अत्यधिक व्यस्त होती चली आ रही है। समझ में आ रहा है कि मतलब कि ऐसा कोई ट्रैफिक रूल नहीं बनाया गया है। ठीक है, जो आपको जहाँ जैसे मन करे वैसा काम कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रैफिक का नियम का फॉलो ना करने की वजह से क्या हो जा रहा है, रोड पे ट्रैफिक जाम हो जा रहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे, पैदल चलने वाले या पैदल चलने वाली गाड़ियाँ और सड़क के प्रत्येक, ठीक है, प्रति या उपभोक्ता लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उपभोक्ता के लिए इन नियमों को जानना आवश्यक है, जरूरी है। पैदल चलने वालों के लिए महत्वपूर्ण नियम यह है कि यदि फुटपाथ है तो उन्हें फुटपाथ पर चलना चाहिए। ठीक है, हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। साइकिल सवार को सदैव सड़क के किनारे चलना चाहिए। ये सब क्या है, यातायात के नियम है, हमें बता रहा है कि भैया आप अपने बाएं साइड में चलें। साइकिल कैसे चलाएंगे, ठीक है, अगर फुटपाथ दिया है तो कहाँ चलेंगे। ठीक है, आपको सड़क के बीच रास्ते में नहीं चलना है। ठीक है, आगे हम इसी में बात करेंगे। अंत में हमारा जो टॉपिक आता है, ये वाली टॉपिक जो मैंने बताया था, उपसंहार वाले टॉपिक आप सभी को लिखना है, इंक्लूड करना है, इस टॉपिक को नहीं छोड़ना है, वरना नंबर काट दिए जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सारा कंक्लूजन हम इसी में लिख देंगे।
ठीक है, पूरा निचोड़ 2 लाइन में। इन सभी बातों से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सार्वजनिक सड़क का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को यातायात नियंत्रण कार्य पर तैनात पुलिसकर्मी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यह सभी नियमों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो भी यातायात पुलिस के कर्मी जो भी हैं, ठीक है, जो भी नियम बता रहे हैं, ठीक है, उन सभी नियमों का आप सभी को फॉलो करना है। ठीक है, आप सभी को यातायात के नियमों को ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, उसका फॉलो करना है। ठीक है, जो भी मैंने बता दिया है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस ढंग से, इस तरीके से बोर्ड के पेपर में निबंध लिख करके आते हो तो 9 में 9 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकती है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।